अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का स्लीव डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जो कि पहना हुआ कुछ इस तरह से लगेगा। बहुत ही खूबसूरत स्लीव का डिज़ाइन है, बिल्कुल नया डिज़ाइन है। तो इसको बनाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर बुकरम लेना है। बुकरम की जो चौड़ाई है वो आप लोगों ने अपनी स्लीव की जितनी विड्थ रखी होगी उतनी लेनी है, और इस तरफ से जो बुकरम है वो आप लोगों ने 8 इंच तक लंबाई में रखना है। अब इस बुकरम को इस तरह से फोल्ड करके रखना है, और यहाँ पर फोल्डिंग के साथ ही हमने फ्रंट साइड से 1/2 इंच तक इस तरह से बुकरम को छोड़कर एक सीधी लाइन लगा लेनी है। और इस तरफ से भी हमने एक लंबाई में हमने 5 इंच तक, जिस तरफ से हमने 8 इंच तक बुकरम रखा है ना, वहाँ से हमने 5 इंच तक बुकरम के लंबाई में निशान लगाना है। और फिर हमने नोक से साइड से इस तरह से इसको गुलाई वाली शेप देनी है, और फिर इस तरह से हल्की हल्की जिगजैग शेप में इस तरह से निशान लगा लेना है। ये मैंने मापा नहीं है, वैसे ही अंदाजे से मैं जिगजैग शेप में निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और इस तरफ से भी। इस तरह से निशान लगा लिए। अब इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। ये अंदाज़ा नहीं मैंने निशान लगाए थे। अब ऊपर वाली साइड से 1 इंच से एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो कटिंग कर लेना, और इस बुकरम को हमने अपनी स्लीव की उल्टी वाली ही साइड पर पेस्ट करना है। अलग से आप लोग 8 इंच तक फैब्रिक ले लीजिएगा। मुझे याद नहीं रहा था यहाँ से फैब्रिक को अलग करना, तो बाद में मैंने इसको अलग करके बीच में सीढ़ी लेस को डाला था। लेकिन आपने 8 इंच तक चौड़ाई में अलग से फैब्रिक लेना है। ये देखें, ये भी मैंने अलग से फैब्रिक लिया जिससे हमने इसको बुकरम को सारा पलटाना है, और जिसके ऊपर बुकरम पेस्ट करना है वो भी आप लोगों ने अलग से 8 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लेना है, और उसके ऊपर आप लोगों ने बुकरम पेस्ट करना है। और बाद में हमने लेस के साथ इसको पीस को स्लीव के साथ अटैच करना है। लेकिन अभी मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ, आगे जाके आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन अभी आप लोगों ने इतना ध्यान रखना है कि बुकरम को अलग से 8 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लेना है, 8 से 9 इंच तक, और बुकरम को इस तरह से पेस्ट कर लेना है। उतना ही जितना ऊपर फैब्रिक होगा उतना ही नीचे फैब्रिक रखकर इस तरह से बुकरम के जो जिगजैग वाली साइड है बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगानी है। उसके बाद एक पैड से एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा इस तरह से कटिंग कर लेना। और इसकी गुलाई में भी इस तरह से हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। और उसके बाद इसको इस तरह से अच्छी तरह से पलटा लेना है। सारे हमने इसकी जिगजैग जो है वो सारे अच्छी तरह से पलटा कर सबकी गुलाई इस तरह से निकाल लेनी है, और फिर इसे प्रेस कर लेना है। प्रेस मैंने कर लिया। उल्टी वाली साइड से बुकरम से 1/2 इंच तक छोड़कर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो कटिंग कर लेना है। इस तरफ से भी, और इस तरह से तिरछे कट लगाने हैं यहाँ से, ताकि यहाँ से फैब्रिक को हम आसानी से इस तरह से बुकरम के बराबर फोल्ड कर लेंगे। इस तरफ से भी ये सारा फोल्ड करके इस तरह से इसको प्रेस से अच्छी तरह से बिठा लेना ये सारा। तो यहाँ पर प्रेस मैंने कर लिया। अब यहाँ पर सारी हमने तरपाई करनी है, तो वो हम बाद में करेंगे। पहले हम इसकी ऊपर वाली डिज़ाइनिंग मुकम्मल कर लेते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर बुकरम को अरेब वाली साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। तिरछी आपने बुकरम पट्टी कटिंग करनी है 1 इंच तक चौड़ाई में। यहाँ पर लंबाई में बुकरम कम होगा तो बुकरम को आप लोगों ने उसके जितने मतलब लंबाई में पीस हो उतने आप लोगों ने कट कर लेनी है। एक्स्ट्रा ही बुकरम है जो साइड से बचा था ना पहले वाला बुकरम कटिंग करते हुए, उसी में से मैंने ये बुकरम के पीस निकालने हैं अरेब। और अब इसको अरेब फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आप लोगों ने पेस्ट कर लेना है। पेस्टिंग करने के बाद अब इसके आप लोगों ने इसके साथ कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना। बुकरम के बराबर बराबर ही आप लोगों ने फैब्रिक रखना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा वो कटिंग कर लेना है। अरेब ही बुकरम लेना है, और अरेब फैब्रिक के ऊपर ही आप लोगों ने इसे पेस्ट करना है। और उसके बाद हमने इसकी जो लंबाई है वो आप लोग 17 इंच तक ले लीजिएगा। मैंने 18 इंच तक लिया था, लेकिन बाद में 3 इंच तक पट्टी लंबी थी तो मुझे कटिंग करनी पड़ी। तो 20 इंच नहीं लेनी है, आप लोगों ने 17 इंच तक लंबाई में पट्टी लेनी है। और इस तरह से फ्रंट साइड से भी और दोनों साइड से भी इसे इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसे प्रेस कर लेना है।
तो दोनों तरफ से ये देखें फोल्डिंग करके प्रेस से बैठा लिया है। अब इसको हाफ करना है और इस तरह से ओपन वाली साइड से इस तरह से किनारे की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है नीचे और ऊपर वाले दोनों फैब्रिक के ऊपर सिलाई आए। और पट्टी की लंबाई मैंने आपको बता दी है 17 इंच तक लेनी है। मैंने 20 इंच तक ली थी तो वो मुझे बड़ी थी, पट्टी की लंबाई ज़्यादा थी। अब हमने इसका इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको पिक्चर दिखाई है ना, इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है ना, तो वैसे ही हमने इसको बनाना है। तो ये ऐसे तो फोल्ड नहीं हो रहा है, तो इसको हल्का हल्का गीला कर लेते हैं, फिर बुकरम आसानी से मूव हो जाएगा। तो ये देखिए इसको मैंने गीला कर लिया। अब हमने थोड़ा सा पट्टी को छोड़कर इस तरह से गुलाई वाली शेप देते जाना है और ऐसे ये देखें ये आराम से बुकरम इस तरह से सेट होता जाएगा। इसको आप लोगों ने अपने जो पिक्चर के हिसाब से सेट कर लेना जो डिज़ाइन है। अब ये लंबाई में ये देखें 3 इंच तक ज़्यादा था तो मैंने इसको कटिंग कर दिया और इसको अब मैं वैसे ही फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो आप लोग 3 इंच तक वैसे पहले ही कम रखिएगा ताकि आप लोग को बाद में ये कटिंग करके सिलाई न लगानी पड़े और आपका ये फ्लावर सा बिल्कुल सही बने। ये देखें ये मैंने हाथ से ही फोल्डिंग करके फिर ऊपर से प्रेस से अच्छी तरह से बैठाया। अब इसको यहाँ से ये देखें, अगर हम पिक्चर में देखें तो उन्होंने बीच में लेस लगाई है, ये मुझे जहन में पहले नहीं रहा तो फिर मैंने स्लीव की उल्टी वाली साइड पर ही पेस्ट कर लिया था। आप लोगों ने पहले ही अलग से फैब्रिक के ऊपर इसकी पेस्टिंग कर लेनी है और फिर लेस के साथ इसको जोड़ना है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको सेंटर से कटिंग कर लूँगी बुकरम से ऊपर और फिर बीच में लेस अटैच कर लेंगे। ये देखें ये डिज़ाइन आप लोगों ने इतना ही पहले ही साइड पे रेडी करना है और फिर आप लोगों ने लेस के साथ इसको स्लीव के साथ अटैच करना है। यहाँ पर ये देखें मैंने जॉइंट लेस लिया और लेस को उल्टा करके रखा है। यहाँ पर हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेना है, लेस के किनारे पर सिलाई लगानी है बिल्कुल इस तरह से बराबर रखते हुए और फिर इसको सीधा करना है और इस फैब्रिक के ऊपर भी किनारे की सिलाई लगानी है। और फिर हमने ये देखें अब इसकी लंबाई मेजर करें तो ये 6.5 इंच तक तैयार हुआ है। तो 6.5 इंच के हिसाब से फिर आप स्लीव को लेंथ में कम कटिंग कर लीजिएगा क्योंकि 6.5 इंच तक हमारे आगे डिज़ाइन तैयार हुआ है। अब स्लीव को ये देखें स्लीव को सीधा रखना है और उसके ऊपर डिज़ाइन को इस तरह से उल्टा रखना है। हाफ इंच तक फैब्रिक छोड़कर स्लीव के साथ आपने इस डिज़ाइन को इस तरह से अटैच कर लेना है, फिर इसे सीधा करना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखें अब हमारी सेंटर में लेस भी आ गई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब हमने ये वाला फ्लावर सा जो हमने बनाया प्रेस से इसको भी अटैच करना है। यहाँ पर इसकी जो सिलाई लगी होगी ना पट्टी के ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है क्योंकि टांके से लगाएं तो वो फिर बाद में टांका जो वो टूट जाता है, तो इसलिए आप लोग इसे सिलाई से ही अटैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें अभी इसकी जो नीचे वाली तरपाई है वो भी मैंने कर लिया है। तो ये देखें ये हमारी फाइनल लुक है स्लीव की। पहना हुआ भी स्लीव का डिज़ाइन बहुत ही डिफरेंट और डिसेंट लगता है, कुछ इस तरह की इसकी पहनी हुई लुक आती है। आप अपनी एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट है, प्रिंटेड है, सिंपल है, आप उसके ऊपर ये स्लीव डिज़ाइन ट्राई कर सकती है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। डिटेल के साथ इसकी कटिंग स्टिचिंग सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर दिया है, पहना हुआ भी आप लोग को दिखा दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।